हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न आईटीआई में। आज हम सीखेंगे कि जैसे आपको दिखाई दे रहा है फ्लैट है, फ्लैट जॉब है, इसके ऊपर मार्किंग किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मार्किंग करने के लिए आपके लिए मार्किंग टूल आपके पास आवश्यक होना ज़रूरी है। जैसे हम ये फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर मार्किंग करेंगे माप लेने के लिए स्टील रूल, उसके बाद ये हमारा स्क्राइबर है और ट्राइस्कर से लाइन स्ट्रेट करने के लिए। तो दो तरीके से हम मार्किंग कर सकते हैं। एक तो हम डायरेक्टली इसके ऊपर मार्किंग कर सकते हैं, दूसरा हमने मार्किंग मीडिया लगाया है जिससे हमें मार्किंग डायरेक्टली दिखाई देगा, इसलिए हमने मार्किंग मीडिया लगाया। या फिर डायरेक्टली हम इसके ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करते समय सबसे पहले ध्यान में रखना है कि जैसे ये रॉ मटेरियल है, जैसे ये साइड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो रॉ मटेरियल है ये पूरा स्ट्रेट नहीं है। तो स्ट्रेट नहीं है तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, ट्राई स्क्वायर से, जो ट्राई स्क्वायर का बेस होता है, बेस इस पर जो फ्लैट है, फ्लैट को पैरेलल करना है इस तरह से, और इसका सामने वाला जो भाग टेपर में है इसे पहले स्ट्रेट एक लाइन ड्रा करना है इस तरह से स्क्राइबर से। ध्यान में रखें, स्क्राइबर को चलाते समय 90 डिग्री में नहीं रखना है, 60 डिग्री में एंगल में रखकर इस तरह से लाइन को ड्रा करना है इस तरह से। अभी हमारा ये जो फ्लैट है ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अभी जो भी डायमेंशन दिया जाएगा एज पर डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले माप को लेना है। जैसे मान लीजिए कि हम 50 मिलीमीटर माप ले रहे हैं। 50 मिलीमीटर मतलब 10, 20, 30, 40 और ये 50, ये हमारा 50 मिलीमीटर है। 50 मिलीमीटर के ऊपर हम अभी मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जो लाइन हमने ड्रा किया स्ट्रेट लाइन, इसके ऊपर ये जीरो लाइन है, इसका स्टील रूल का सामने वाला भाग एकदम 0 होता है। तो 50 के ऊपर एक मार्किंग कर लेंगे इस तरह से, और दूसरे तरफ से भी एक 50 मिलीमीटर के ऊपर मार्किंग कर लेंगे। 45 मिलीमीटर लेते हैं, इसमें मार्किंग मीडिया हमने कम लगा 45 मिलीमीटर, जिससे आपको पता चले कि मार्किंग हमने कहाँ पर किया है। इस तरह से जैसे हमने सबसे पहले जो एज पर डायग्राम के हिसाब से माप दिया जाएगा, माप को पहले आपको मार्किंग कर लेना है, मतलब हमें दिखाई देना चाहिए इस तरह से। उसके बाद जो हमारा ट्राई स्क्वायर है, जैसे मैंने सबसे पहले बताया, ये बेस को पैरेलल रखना है। ये जो जॉब है, जॉब के ऊपर पैरेलल रखना है बेस को इस तरह से। जो हमारा फ्लैट है, फ्लैट के ऊपर पैरेलल रख के जो हमने अभी मार्किंग किया था, इस मार्किंग के ऊपर हमारा ट्राई स्क्वायर को सेट करना है। ध्यान में रखें कि ये जो हमारा जो ट्राई स्क्वायर है ये पूरा जो फ्लैट है, फ्लैट में इस तरह से फ्लैट का बेस में इस तरह से पैरेलल होना चाहिए। उसके बाद हमें इस तरह से लाइन ड्रा करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मार्किंग हमने कर लिया है। इस तरह से जो हमारा फ्लैट होता है, फ्लैट के ऊपर मार्किंग किया जाता है। और दूसरा मेथड होता है कि जैसे डायरेक्टली बिना मार्किंग मीडिया लगाए भी इसके ऊपर हम मार्किंग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो सिर्फ हमारा इतना ही था कि फ्लैट के ऊपर मार्किंग किस तरह से किया जाता है और मार्किंग करते समय कौन कौन से टूल्स इंस्ट्रूमेंट उपयोग होते हैं। लेंथ मेजर करने के लिए स्टील रूल होता है, लाइन ड्रा करने के लिए स्क्राइबर, और लाइन को स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के लिए ट्राई स्क्वायर।